सुंदर पहाड़ियों की छांव में आकर वो भूल गया मुझको गांव में आकर, कि सुंदर पहाड़ियों की छांव में आकर वो भूल गया मुझको गांव में आकर, कि आज पायलों में धुन मिलती नहीं बादल की, कि आज पायल में भी धुन नहीं मिलती है बादल की, कि दरिया भी नहाता है तालाब में जाकर। घर में हमारी माताएं बहनें दिन भर तो काम करती हैं, रात भर काम करती हैं, और उसके बावजूद भी पति की जो निकम्मा पति होता है, निठल्ला जिसे बोलते हैं, फिर भी वो क्या कहता है, लीजिए आनंद लीजिए। शुरुआत यहीं से करता हूँ। बोला सुबह सुबह कि दिल तुम मिल लगता नहीं, मैं क्या करूं। पति बोला कि दिल तुम मिल लगता नहीं, मैं क्या करूं। पत्नी बोली चुल्ली भर पानी में डूब मर, और करेगा भी क्या, निकलना कहीं क्या। यहां से शुरुआत करता हूं एक दोहे से, आनंद लीजिए। कि बुलंदी की आवाज का जनमन हो विस्तार, बुलंदी की आवाज का जनमन हो विस्तार, और राष्ट्रभक्ति के रसों से झूम उठे संसार, झूम उठे संसार। हिंदी और बुलंदी की विजय पताका विश्व में लहराए। एक मुक्तक देखिए, हिंदी और बुलंदी की विजय पताका विश्व में लहराए, जनगण को हिंदी और बुलंदी की गौरव गाथा सुनाए। ज्ञान और विवेक के बादलों की बुलंद आवाज से हम, ज्ञान और विवेक के बादलों की बुलंद आवाज से हम संसार में हिंदी और बुलंदी की अविरल धार बहाएं, अविरल धार बहाएं। एक मुक्तक और देखिए। बुलंदी कर बुलंद इतना, बुलंदी कर बुलंद इतना कि सारा जग दहल जाए, और गरज बादल की सुन करके आसमां सुमन बरसाए, आसमां सुमन बरसाए। गरज बादल की सुन करके आसमां सुमन बरसाए, और बाजपुर नगर का पंछी उड़े आकाश निर्भय हो, बाजपुर नगर का पंछी उड़े आकाश निर्भय हो, और गूंजे सरो आसमां में कभी समंदर भी गजल गाए, समंदर भी गजल गाए। अब आपको एक शिक्षक से जोड़ता हूँ, छक्का जिसे बोलते हैं। तो देखिए, अपने ऊपर लेता हूँ कि पत्नी जी की हमारी तबीयत खराब थी, और अंतिम समय में एक कवि जी आ गए। देखिए क्या कहते हैं कि पत्नी जी की बची थी कुछ ही सांसें शेष, और आए उनको देखने मेरे मित्र विशेष। पत्नी जी की बची थी कुछ ही सांसें शेष, और आए उनको देखने मेरे मित्र विशेष। मैंने कहा विशेष व्यर्थ व्याकुल होते हो, अरे मेरी आंखें शुष्क मित्र तुम क्या रोते हो। देखिए कि मैंने कहा विशेष व्यर्थ व्याकुल होते हो, मेरी आंखें शुष्क मित्र तुम क्यों रोते हो। बोले सखा विशेष बताऊं कैसे तुमको, अरे पत्नी तेरी प्यार करे थी ज्यादा हमको। बजाओ ताली भाई। अब आपको हमारी बहनें माताएं बैठी हुई हैं, बहनें और बेटियां बैठी हुई, माताएं तो इसमें कोई है ही नहीं गड़बड़ हो गया, सॉरी। तो आपको लिए चलता हूँ, आप ये पहने हुए हो मंगलसूत्र, सामने पड़ा हुआ है। देखिए, हम दवाई कराने जा रहे थे, सफ़र में क्या हुआ, मेरी बीवी साथ में थी और मंगलसूत्र सामने बैठी महिला पहने हुए थी। देखिए कविता में आनंद लीजिए, क्या क्या इस मंगलसूत्र ने गड़बड़ किया। सफर के दौरान मेरी नजर सामने बैठी महिला पर पड़ी, सफर के दौरान मेरी नजर सामने बैठी महिला पर पड़ी, मेरी निगाहें उसके मंगलसूत्र पर रही। मैंने कहा बहन जी आपकी जंजीर का पेंडल काफी बजनीला है। ये पेंडल ही गड़बड़ करता है, ये जरूरी है, ध्यान रखिए। मैंने कहा
आपकी जंजीर का पेंडल काफी बजनीला है। महिला बोली, पेंडल का वजन आभास देता है कि कितना, किसका पति कितना रंगीला है, किसका पति कितना रंगीला है। यह मेरे सुहाग की निशानी है, इसके धागे धागे में प्रेम की कहानी है, इसके धागे धागे में प्रेम की कहानी है। यह पति द्वारा डाला गया ऐसा फंदा है जिसके मध्य होता जिंदगी का झंडा है, पूरी जिंदगी इससे चलती है। भैया यह मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र। इसके आकार से पता चलता है कि किसका पति कितना धूर्त है। यह पति के संबंध नापने का यंत्र है, मनचले पतियों को बस में करने का मंत्र है। जैसे ही मंगलसूत्र सामने पड़ता है झिझक जाता है आदमी। इसके विभिन्न फायदे हैं, पहनने के अपने अपने कायदे हैं। जो पति सीधा साधा शर्मीला होता है, जो पति सीधा साधा शर्मीला होता है, पत्नी के दर्द अपने दिल में ढोता है। जिसकी निगाहें पत्नी के सामने नहीं टिकती। बहुत ध्यान से सुनिए भैया, ये आप लोगों को बहुत जरूरी है और इनको भी जरूरी है। जिसकी निगाहें पत्नी के सामने नहीं टिकती और निगाह झुका लेता है, इस मंगलसूत्र पर निगाह पड़ते ही एक अजीब सी झुरझुरी होती है। आप किसी मंगलसूत्र देखो, एकदम से आपका सोच बदल जाएगी। इस मंगलसूत्र पर निगाह पड़ते ही एक अजीब सी झुरझुरी होती है और पति के कर्तव्यों का आभास देती है। जब किसी युवक का मन किसी युवती को देखकर बहकता है, जब किसी युवक का मन किसी युवती को देखकर बहकता है, तो मंगलसूत्र देखकर एकदम झिझकता है। यह गलतफहमी दूर करने का यंत्र है, यह पति पत्नी के रिश्तों का संयंत्र है। इसके करंट से अच्छे अच्छे पहलवान धराशायी हो जाते हैं, इसके करंट से अच्छे अच्छे पहलवान धराशायी हो जाते हैं, भटकने के बजाय स्वयं को पत्नी की गली पाते हैं। यह जानकर मेरे पास बैठी पप्पू की अम्मा, यानी हमारी पत्नी, यह जानकर मेरे पास बैठी पप्पू की अम्मा बोली, मैं कल ही अपने मंगलसूत्र का पेंडल बदलवाऊंगी और सदैव के लिए तुम्हें इस बीमारी से मुक्ति दिलाऊंगी। तुम्हारी मूर्खता व धूर्तता से सदैव के लिए छुटकारा पा जाऊंगी और जिंदगी भर प्रेम की गंगा नहाऊंगी, जिंदगी भर प्रेम की गंगा नहाऊंगी। और अंत में एक अनुरोध है आप लोगों से, सभी सुहागिन महिलाओं से बेधड़क की गुजारिश, अपने अपने गले में मंगलसूत्र पहनने की सिफारिश। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूं।